everyone, welcome to my YouTube channel Chemistry by Mishal. In this video we will discuss about organic compounds and their classification. हम देखेंगे organic compounds क्या होते हैं और उनको किन किन बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है और एज ए रिजल्ट हमारे पास कौन कौन सी उनकी क्लासेस ऑब्टेन होती हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनमें कौन कौन से एटम्स हो, कार्बन और हाइड्रोजन. ठीक है. और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हाइड्रोकार्बन्स हो या उनके डेरिवेटिव्स है. इनके डेरिवेटिव्स होने से क्या बना है कि अगर हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, ठीक है, अब कार्बन की वैलेंसी आपने चार्ज में मेंटेन रखनी है, ठीक है, और आपके पास जो है वो CH3 CH2, लेट्स सपोज ये CH3, ठीक है, और एक और आप इसके साथ CH3 डाल दो. ठीक है, ये हमारे पास अल्केन है. हम इसको आगे देखेंगे कि ये क्यों अल्केन और ये कैसे, इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है. लेकिन यहाँ फिलहाल आप सिंपल सी एग्जांपल समझ लें कि ये आपके पास इथीन है. ठीक है, CH3 और CH3 का जो 2 यूनिट्स है. ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास 2 कार्बन है और 6 हमारे पास हाइड्रोजन है. ठीक है, और हमारे पास अगर ये है हमारे पास हाइड्रोकार्बन जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है. अगर आप इस तरह करो कि इस CH3 और CH3 मतलब इथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल लो, ठीक है, और उस हाइड्रोजन को किसी ग्रुप X, कोई भी वो ग्रुप हो सकता है, उसके साथ आप रिप्लेस करवा दो तो ये हो जाएगा हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स. ठीक है, तो हमारे पास हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के जो डेरिवेटिव्स है ना, वो हमारे पास होते हैं हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. और ये एक्स ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे. ये हेलोजेंस हो सकते हैं, तो अगर हेलोजेंस हो तो वो अल्काइल हैलाइड हो जाएगा. इसके अलावा हमारे पास एक्स ग्रुप जो है वो कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है. ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्काइन वाला. ठीक है, कोई भी हमारे पास जो है वो फंक्शनल ग्रुप हो सकता है. ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं. अब हमारे पास इस वाले जो कंपाउंड है इसके 2 पार्ट्स हैं. एक ये जो कि हमारे पास पेरेंट चेन का मतलब CH3 CH2 जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, और हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है. फंक्शनल ग्रुप हम आगे देखेंगे कौन कौन से होते हैं. और एक्स है हमारे पास जो कि एक फंक्शनल ग्रुप है जो कि इस पूरे मॉलिक्यूल को केमिकल प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है. ये जो एक्स ग्रुप है ना, ये वाला जो एक्स ग्रुप हमने लगाया है, ये हमारे पास असल में जो है वो बताता है कि इस वाले जो कंपाउंड है उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी. और ये जो हमारे पास चेन होती है ये जो है वो हमारे पास जो है डिस्क्राइब करती है कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हो सकी होंगी. मतलब ये इसका ज़्यादा रोल होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में और एक्स ग्रुप का ज़्यादा रोल होता है केमिकल प्रॉपर्टीज में. ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि इनको क्लासीफाई किन बेसिस पे किया जाता है. 2 बेसिस पे इनको क्लासीफाई किया जाता है. फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन, यानी हम देखेंगे कि इनका कार्बन स्केलेटन किस तरह का है, वेदर इट इज ओपन चेन और क्लोज चेन. और सेकंड हमारे पास होता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी हम देखेंगे कि ये एक्स ग्रुप कौन सा लगा हुआ है. ठीक है, यानी हमारे पास 2 बेसिस पे है कि आप कार्बन स्केलेटन की बेसिस पे इनको क्लासीफाई कर सकते हैं, दूसरा आप किसकी बेसिस पे कर सकते हो, फंक्शनल ग्रुप की बेसिस पे. अब हम देख लेते हैं कि कार्बन स्केलेटन की बेसिस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे क्लासीफाई किया जा सकता है. अगर हम कार्बन स्केलेटन को कंसीडर करें तो कार्बन स्केलेटन, उसका स्केलेटन मीन उसकी जो मतलब उसका जो स्ट्रक्चर बन रहा है, वेदर इट इज ओपन चेन और क्लोज चेन, उसकी बेसिस पे आप जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को 2 क्लासेस में जो है वो कर सकते हो, जो है वो क्लासीफाई कर सकते हो. फर्स्ट इज ओपन चेन जिसको हम ए साइक्लिक भी कहते हैं. ए मतलब नोट और साइक्लिक मीन मतलब जो साइक्लिक स्ट्रक्चर रखता है, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड जिनमें साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं होता, ए साइक्लिक. ठीक है, एंड एलिफेटिक, यानी ओपन चेन में कौन कौन से और इनके नेम्स हैं, ए साइक्लिक एंड एलिफेटिक. ठीक है, एलिफेटिक का जो वर्ड है वो हमारे पास ड्राइव हुआ है एलिफेटोस से, जिसका मतलब होता है फैट्स. ये इसका जो एलिफेटिक नेम है इसलिए दिया गया क्योंकि सबसे पहले जो कंपाउंड्स हैं जिनको जो है वो डिस्कवर किया गया, उनकी फैट लाइक फैट्स थे. ठीक है, और उनकी फैट्स लाइक प्रॉपर्टीज थी, तो इसलिए उसको जो है वो ग्रीक लेटर जो है एलिफेटोस से जो है वो जो है वो ड्राइव किया गया, और एज ए रिजल्ट इनके नाम क्या हो गया, इसका नाम क्या हो गया, अदर नेम एलिफेटिक. ठीक है, सेकेंड हमारे पास क्या हो सकते हैं, क्लोज चेन हो सकते हैं या साइक्लिक कंपाउंड्स हो सकते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो मेन 2 क्लासेस है, एक ओपन चेन और दूसरी क्लोज चेन. जैसे आप ये देखें, ये हमारे पास क्या है, एक चेन की तरह है. ठीक है, मतलब हमारे पास एक चेन की तरह है प्रोपेन. लेकिन अगर आप ये वाले मॉलिक्यूल्स देखो, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, तो ये हमारे पास एक साइक्लिक फॉर्म में. ठीक है, तो जो साइक्लिक फॉर्म में होंगे वो हमारे पास होंगे साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड्स, और जो हमारे पास ओपन चेन में होंगे वो हमारे पास होंगे ए साइक्लिक, एलिफेटिक और ओपन चेन कंपाउंड्स. अब हम देख लेते हैं कि क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स के आगे कौन कौन सी टाइप्स हैं. फर्स्ट है हमारे पास होमोसाइक्लिक, सेकेंड है हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक. होमोसाइक्लिक का क्या मतलब है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर एक ही किस्म के एटम्स लगे हों. ठीक है, मतलब हमारे पास उनमें कार्बन और हाइड्रोजन ही हो. ठीक है, जैसे हमारे पास ये देखें,
अगर आप बेंजीन रिंग, जो हमने पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया बेंजीन रिंग को, उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। सी एच जो है वो डबल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड सी एच, डबल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड सी एच और डबल बॉन्ड सी एच, इसमें सिर्फ और सिर्फ इसके जो स्केलेटन में कार्बन और हाइड्रोजन होता है, ठीक है। जैसे आप सिर्फ और सिर्फ इसको कंसीडर कर लो, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये वाला अगर आपको मैं इसमें ये बेंजीन रिंग का डेरिवेटिव लगा, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। दूसरे हमारे पास क्या होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स जिनकी रिंग के अंदर कोई हेट्रो एटम आता है, और हेट्रो एटम कौन सा हो सकता है, ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन, सल्फर, ये वाले जो है मेनली होते हैं, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन होगी और 5 मेंबर रिंग होगी तो हमारे पास इसे कहते हैं फ्यूरान। अगर 5 मेंबर रिंग हो और हमारे पास जब वो नाइट्रोजन हो एज ए जो हेट्रो एटम, तो उसको हम कहते हैं पाइरोल। और अगर हमारे पास सल्फर और 5 मेंबर रिंग हो तो ये होती है थायोफिन, ठीक है। अब हम देख लेते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को किन किन क्लासेस में क्लासिफाई किया जा सकता है। फर्स्ट इज एलिसाइक्लिक एंड सेकंड वन इज एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक का क्या मतलब है कि हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके अंदर हमारे पास जो है वो कोई भी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इस तरह मतलब अल्टरनेट पोजीशन पे डबल और सिंगल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। मतलब उनके अंदर एरोमेटिसिटी वाला फिनोमिना नहीं है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अगर आपने डीलोकलाइजेशन वाला आपने देखना है, टॉपिक देखना है, तो आप पिछले वाले प्लेलिस्ट में देख सकते हैं जिसमें बेसिक टॉपिक्स को जो है वो डिस्कस किया गया, ठीक है। एलिसाइक्लिक के अंदर हमारे पास साइक्लोप्रोपेन आ जाता है, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, या और इसमें हमारे पास ये सारे जो यहाँ पे शो किए हुए हैं ये हमारे पास सेचुरेटेड सिस्टम है, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी जो 4 सिग्मा बॉन्ड से जो है वो पूरी की गई है, और उसके अलावा हमारे पास क्या है कि इसमें कोई भी डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। दूसरा हमारे पास आ जाता है एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड्स में हमारे पास क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स में एरोमेटिसिटी होती है। एरोमेटिसिटी जो है ना, जो अगर इसका लफ्ज़ ही सोचा जाए तो हमारे जहन में बेंजीन रिंग का जो है वो ख्याल आ जाता है, लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड्स में हमारे पास बेंजीनॉइड भी होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स और सिंपल भी होते हैं। जो हमारे पास होते हैं बेंजीनॉइड, ठीक है, उनके अंदर हमारे पास बेंजीन रिंग जो है वो ज़रूर होती है। मतलब उनके अंदर जो मेन पार्ट है ना, पेरेंट पार्ट जो है हमारे पास जो मेन पार्ट है उसका बेंजीन रिंग होती है, उसके ऊपर कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, तो वो हमारे पास हो जाते हैं बेंजीनॉइड और मेटिक कंपाउंड्स। और दूसरे हमारे पास हो सकते हैं नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, जिनमें हमारे पास एरोमेटिसिटी तो है, डीलोकलाइजेशन तो है, लेकिन हमारे पास क्या है कि वो सिर्फ वो उनके अंदर बेंजीन रिंग एज ए पेरेंट एटम नहीं है। जैसे यहाँ पे आप देखें, कार्बन 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 कार्बन, और हमारे पास ये वाली जो कार्बन है ये हमारे पास है कार्बोनिल की कार्बन, और ये वाली जो कार्बन है वो हमारे पास है हाइड्रोक्सिल की कार्बन, और हमारे पास जो है वो 7 जो है वो कार्बन है, ठीक है। और फिर एक जो है वो हमारे पास जो स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हुई है साइक्लिक फॉर्म में, और इसमें एरोमेटिसिटी भी है। अगर आप यहाँ से इसके लोन पेयर को यहाँ पे मूव करो, एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला जो बॉन्ड है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, और ये जो कार्बोनिल का बॉन्ड है पाई बॉन्ड वो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा। मतलब इसमें डीलोकलाइजेशन है, ठीक है, डीलोकलाइजेशन है, एरोमेटिसिटी है, बट ये हमारे पास जो है वो बेंजीन रिंग को एज ए जो है वो मेन जो है वो अपना पार्ट जो है वो इनके बेंजीन नहीं है, ठीक है। इसको हम कहते हैं ट्रोपोलोन। और हमारे पास दूसरा एजोलिन, इसके अंदर भी आप देख सकते हो कि इसमें बेंजीन रिंग जो है वो एज ए पेरेंट जो है वो स्ट्रक्चर या पेरेंट आप क्या कह सकते हो कि इसमें हमारे पास जो बेंजीन रिंग जो है वो मेनली नहीं है जिसके ऊपर कोई ग्रुप लगाओ, तो इसको हम कहते हैं नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। मतलब ये डिफरेंट यूनिट से जो है वो ड्राइव किए गए हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप, यानी फंक्शनल ग्रुप की बेसिस पे आप जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको किन किन ग्रुप्स में क्लासीफाई कर सकते हो। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। मतलब आप जब किसी की बेसिस पे क्लासीफाई करने जा रहे हो तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि किसकी बेसिस पे करने जा रहे हो, वो कौन सी चीज़ है। तो फंक्शनल ग्रुप की बेसिस पे तो पहले हम डिस्क्राइब कर लेते हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मोलिक्यूल दैट गिव्स अ मोलिक्यूल कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी किसी भी कोई भी ऐसा ग्रुप जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हो, कोई भी एटम भी हो सकता है वो, ठीक है, सिंगल एटम भी हो सकता है जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, जो कि हमारे पास जो है वो अल्काइल हैलाइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। उसके अलावा ये ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, मतलब हमारे पास जैसे कार्बोनिल कंपाउंड हो गया, ठीक है, कार्बोनिल वाला फंक्शनल ग्रुप हो गया, जैसे यहाँ पे उनके अंदर हमने कार्बोनिल वाला जो फंक्शनल ग्रुप है वो इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है।
तो हमारे पास कोई भी ये ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं या कोई सिंगल एटम भी हो सकता है जो किसी मॉलिक्यूल के अंदर होता है, और वो मॉलिक्यूल को करेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है। जैसे मैंने ऊपर बताया था कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनके अंदर और उनके जो डेरिवेटिव्स हैं, डेरिवेटिव्स के अंदर दो मेन पार्ट होते हैं, एक फंक्शनल ग्रुप होता है और एक हमारे पास चेन होती है, पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेनली जो है वो डिस्क्राइब करती है, और हमारे पास जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो डिस्क्राइब करता है हमारा फंक्शनल ग्रुप। सेम इसी तरह यहाँ पे, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या करता है कि आपके जो मॉलिक्यूल है उसकी करेक्टरिस्टिक जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उनको डिस्क्राइब करता है। उसके अलावा अगर दो कंपाउंड्स हैं उनमें सेम फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, जैसे अगर आप हेलोजेंस को कंसीडर करो, ठीक है, अगर आप हेलोजेंस को कंसीडर करो और आप जो है वो यहाँ पे ये हमारे पास है फ्लोरोईथेन, और इसी तरह आप एक और बना रहे हो, ठीक है, एक और मॉलिक्यूल है, ठीक है, इनमें जो है फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, फ्लोरीन फ्लोरीन हेलोजन नहीं है, ठीक है, लेकिन इनकी कार्बन चेन डिफरेंट है, ठीक है, कार्बन चेन जो है वो डिफरेंट है, पेरेंट चेन जो है वो डिफरेंट है, लेकिन दोनों मॉलिक्यूल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। तो आप किसी भी अगर आपके पास डिफरेंट जो है कंपाउंड्स दिए गए हैं तो उनके आप अगर केमिकल टेस्ट करो तो जिनके सेम फंक्शनल ग्रुप्स होंगे ना वो सेम टेस्ट शो करेंगे मोस्टली, ठीक है। तो हम फंक्शनल ग्रुप कह सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे हम केमिकल प्रॉपर्टीज को जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। फंक्शनल ग्रुप इज एक्चुअली द एक्शन ग्रुप और साइट ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ इन अ कंपाउंड, ठीक है, किसी भी कंपाउंड की जो केमिकल रिएक्टिविटी की जो साइट होती है वो हमारे पास क्या होता है उसका फंक्शनल ग्रुप। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं और उनको कौन किन किन क्लासेस में जो है वो क्लासीफाई किया गया, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं ओलिफिन्स और अल्कीन्स। ओलिफिन्स और अल्कीन में हमारे पास क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एज ए फंक्शनल ग्रुप एक्ट करता है, ठीक है। यानी कोई भी आपके पास कंपाउंड दिया गया है और आपको उसके अंदर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो है वो आपको नजर आ जाए तो आप उसको कह दोगे कि ये अल्कीन है या ये ओलिफिन है, ये एक ही जो क्लास के दो नेम्स है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एसिटाइलिन और अल्काइन, इसके अंदर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होता है। हेलाइड्स के अंदर हमारे पास हेलोजेंस होते हैं जिसके अंदर हमारे पास फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जिनको हेलो ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है। अल्कोहल्स के अंदर हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। थायोल्स के अंदर हमारे पास होता है थायो ग्रुप जिसमें हमारे पास क्या होता है सल्फर और एच होता है, मतलब जैसे हाइड्रोक्सिल के अंदर ओ एच होता है तो अगर हमारे पास ऑक्सीजन को हम रिप्लेस करवा दें सल्फर के साथ तो हमारे पास जो एज ए रिजल्ट हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, थायो। उसके अलावा एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स में हमारे पास क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इसमें जो कार्बन है वो हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन के साथ, ये कार्बोनिल ग्रुप है, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है एक तरफ, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाती है हमारे पास जो एल्डिहाइड के ग्रुप है और हमारे पास ऐसे रिजल्ट जो कंपाउंड बनेंगे उनको हम कहते हैं एल्डिहाइड्स। नेक्स्ट है हमारे पास कीटोन्स। कीटोन में हमारे पास एक कार्बोनिल ग्रुप होता है और साइड पे दो अल्काइल ग्रुप्स लगे होते हैं, आर चेन लगी हो सकती है, कार्बन की लंबी चेन हो सकती है जो कि हमारे पास पेरेंट एटम होता है, ठीक है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। उसके बाद हमारे पास थायोकीटोन्स है। थायोकीटोन में आप थायो का वर्ड जो है ना सल्फर को इंडिकेट करता है, जैसे आपने यहाँ पे देखा कि थायोल्स में हमने क्या किया, हाइड्रोक्सिल की तरह ही है लेकिन ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ गया, इसलिए इसके थायो वर्ड जो है यूज हुआ है। इस तरह अगर थायोकीटोन्स की बात हो रही है तो कीटोनिक ग्रुप की तरह होगा कार्बन डबल बॉन्ड, लेकिन कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर होगा, ठीक है। यहाँ ऊपर वाले में कीटोन में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, नीचे वाले में कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर है। उसके अलावा ये ईथर्स हो सकते हैं। ईथर्स में हमारे पास क्या होता है कि 2 R ग्रुप्स होते हैं जो कि किस तरह कंबाइन हुए हैं, एक ऑक्सीजन के थ्रू, यानी ROR, ठीक है, ये हमारे पास इसका फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद थायोईथर्स, थायोईथर्स में क्या होगा, ऑक्सीजन की जगह क्या आ जाएगा, सल्फर, ठीक है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या होता है कि कार्बोनिल ग्रुप होते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे एल्डिहाइड में यहाँ कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन था, कीटोन में कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन ही होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या होगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। यानी आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप और कार्बोनिल ग्रुप को अगर दोनों को मिक्स कर दोगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। फिर हमारे पास है सल्फिनिक ग्रुप। सल्फिनिक ग्रुप में क्या करेंगे कि कार्बन को रिप्लेस करवा देंगे सल्फर के साथ। अमाइड्स में हमारे पास क्या होगा कि अमाइड्स में हमारे पास जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके साथ NH2 ग्रुप लग जाएगा, ठीक है। NH2 ग्रुप लगेगा तो वो अमाइड होगा, OH ग्रुप लगेगा तो वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, H लगेगा तो वो एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा, और अगर एल्काइल चेन दोनों तरफ आ जाएगी तो हमारे पास वो क्या होगा, कीटोनिक ग्रुप होगा। अमाइंस क्या होते हैं, अमाइंस हमारे पास नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होता है जिसमें NH2 होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हमारे पास NH
और आर भी हो सकता है, ठीक है। वो डिफरेंट वो जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी उसकी बेसिस पे हम उसको कर सकते हैं। मतलब मेन इसके अंदर नाइट्रोजन होता है, और अगर इसके साथ तीनों हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो ये प्राइमरी अमाइंस हो जाएंगे। अगर दो हाइड्रोजन है जैसे यहाँ पे और एक हमारे पास अल्काइल चेन लगी हुई है तो ये सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप्स अमाइंस हो जाएंगे। और अगर एक नाइट्रोजन है और तीनों ही अल्काइल्स ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप्स है, तो वो हमारे पास टर्शरी अमाइंस हो जाएंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं नाइट्राइल्स, जिनका दूसरा नाम साइनाइड्स भी है। इनमें सियानो ग्रुप होता है। सियानो ग्रुप का मतलब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड्स में NO2 ग्रुप होता है, ठीक है। NO2 ग्रुप अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में लगा हुआ है, हाइड्रोकार्बन चेन के ऊपर लगा हुआ, तो आप कहेंगे कि ये हमारे पास नाइट्रो कंपाउंड्स है। एस्टर्स, एस्टर्स में हमारे पास क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप के साथ OR चेन लगी होती है, मतलब O ऑक्सीजन, ठीक है, एंड R मीन कोई भी आपके जो हाइड्रोकार्बन की जो चेन है, मतलब आप CH3 CH2 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 CH3, मतलब आपके पास प्रोपाइल ग्रुप लगा हो सकता है, इथाइल ग्रुप लगा हो सकता है। ये हम आगे देखेंगे इनको किस तरह नाम वगैरह दिया जाता है। अभी आप ये देख लें कि आपके पास अगर कहीं भी कार्बोनिल ग्रुप, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप, साथ उसके ऑक्सीजन और कोई कार्बन चेन लगी हुई तो वो हमारे पास हो जाएंगे एस्टर्स। एसिड हेलाइड्स क्या होते हैं, एसिड हेलाइड्स क्या होते हैं कि आपके पास कार्बोनिल के साथ हेलोजन लगे होते हैं, ठीक है। मतलब आपने जो कार्बोनिल वाले अभी तक कंपाउंड्स देखे उसमें हमारे पास था एल्डिहाइडिक, कीटोनिक, कार्बोक्सिल, उसके बाद आपने देखा अमाइड, अमाइड के बाद आपने देखा एस्टर और एसिड हेलाइड। ये हमारे पास मेन थे जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप की बेसिस पे जो क्लासेस जो है वो हमारे पास थी, और ये हमारे पास मेन फंक्शनल ग्रुप थे। अब हम देखते हैं पॉली फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड्स कौन से होते हैं। पॉली फंक्शनल कंपाउंड्स क्या होते हैं, पॉली फंक्शन, पॉली मैनी, ठीक है, फंक्शनल मतलब फंक्शनल कंपाउंड जिनमें बहुत ज्यादा मतलब एक से ज्यादा जो है वो आपके पास जो है वो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। जैसे आप कोई ऐसे कंपाउंड बनाओ, ठीक है, उसके पास ये कार्बोनिल ग्रुप भी है, ठीक है। ये हम देखेंगे कि इसके स्ट्रक्चर्स भी कैसे ड्रॉ होते हैं, और यहाँ इसका हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब ये इसमें हमारे पास हेलो फंक्शनल ग्रुप भी है और साथ में इसमें कीटोनिक ग्रुप भी है, तो इसमें एक से ज्यादा है, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट ये क्या हो जाएगा, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड हो जाएगा। और पॉलीफंक्शनल कंपाउंड होते हैं मॉडिफाइड टाइप्स के होते हैं। मतलब मॉडिफाइड क्यों, कि इस ब्रोमीन की प्रॉपर्टीज इस कार्बोनिल की वजह से थोड़ी बहुत मॉडिफाई हो सकती है, और इस कार्बोनिल की जो प्रॉपर्टीज है या कीटोनिक ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज है इस ब्रोमीन की वजह से मॉडिफाई हो सकती है। एज रिजल्ट हमारे पास तो पूरा मॉलिक्यूल है उसमें मॉडिफाइड केमिकल प्रॉपर्टीज आएंगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स है मॉडिफाइड कंपाउंड्स होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज की यहाँ बात हो रही है, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी जो है मॉडिफाई हो सकती है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं होमोलोगस सीरीज क्या होता है। होमोलोगस सीरीज हमारे पास होमो में सेम, लोगस मतलब कि उनका सेम ओरिजिन होता है, सेम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, मतलब वो एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर होता है, ठीक है। उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज और उनके जो स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं वो सेम होते हैं, तो उनको हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। और ये एक सीरीज है, मतलब सक्सेसिव कंपाउंड्स आते जा रहे हैं, ठीक है। ये असल में क्या होता है, ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स इन विच वेरियस मेंबर्स हैव सिमिलर स्ट्रक्चरल फीचर्स एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी उनके अंदर स्ट्रक्चरल फीचर भी सेम होते हैं, उनका कार्बन स्केलेटन भी सेम होता है, ठीक है। और उनके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे सेम हो सकती है, हमने पीछे डिस्कस किया था कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसे कंपाउंड की सेम होती है जिनका सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। अगर हम यहाँ पे देखें, लेट्स सपोज हम देखते हैं कि CH3 Br, यानी हमारे पास ब्रोमोमीथेन है। दूसरा हमारे पास आ गया C2H5, मतलब इसका जो नेक्स्ट मेंबर है वो हमारे पास आ गया ब्रोमोइथेन, ठीक है, ब्रोमोमीथेन और ब्रोमोइथेन। ये हमने सक्सेसिव दो ड्रॉ कर लिए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ब्रोमोप्रोपेन, ब्रोमोब्यूटेन आ जाएंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि CH3Br और C2H5Br में कितना डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ CH2 का। हमारे पास दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों जो कंपाउंड्स हैं, उनके अंदर हमारे पास कितना डिफरेंस है, CH2 का। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास होमोलोगस सीरीज से जो है वो बिलोंग करते हैं। और उन दोनों की हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे सेम आई, दोनों में हमारे पास सेम फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनका सेम फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है, वो सीरीज में अरेंज हो, उनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम स्ट्रक्चरल फीचर, सेम कार्बन स्केलेटन, मतलब और साथ हमारे पास एक दूसरे से अगर उनके हम दो सक्सेसिव मेंबर्स को ले लें, जैसे हमने यहाँ पे दो फर्स्ट वाले उठाए हेलो कंपाउंड्स के अंदर, तो हमारे पास जो दो सक्सेसिव मेंबर्स हैं वो किस तरह एक दूसरे से डिफरेंट है, एक CH2 यूनिट की वजह से। तो हम उन कंपाउंड्स को, उस सीरीज को हम क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज। और एज ए रिजल्ट हमारे पास ये जो CH3Br और C2H5Br है ये एक दूसरे के क्या है, होमोलोग्स, ठीक है। और ये जो फिनोमिना इसे होमोलोगी भी कहते हैं, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले ये कि हमारे पास इनके अंदर
जो सेम एलिमेंट्स हैं वो अरेंज हुए होते हैं इन सेम स्ट्रक्चरल फीचर्स, और इनके जो पास है वो सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। क्योंकि इनके पास सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, एज हमारे पास क्या हो जाएगा, उनके अंदर सेम केमिकल प्रॉपर्टीज आ जाएगी। लेकिन हर नया CH2 का यूनिट ऐड करने पर हमारे पास क्या होगी, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में स्लाइड सा डिफरेंस जो है वो आएगा। मतलब इनमें ग्रेजुअल जो है वो ग्रेडेशन होगी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। और फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हो सकती है, इसकी सोलेबिलिटी हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या होगा कि सोलेबिलिटी होगी, और दूसरी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है स्मेल हो जाती है। उसके अलावा इसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी, तो वो हमारे पास चेंज होती जाएगी ग्रेजुअली, ठीक है। मतलब CH3 के बाद C2H5 आएगा, C2H5 के बाद C3H7 आएगा। तो इन तीनों में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो है वो कैसे एक दूसरे से डिफर करेंगी, ग्रेजुअली चेंज होगी। अगर फर्स्ट वाला गैस में है तो अब हम देखेंगे कौन कौन सी है। लेकिन अगर आप देख रहे हो कि फर्स्ट वाले 3 मेंबर्स हैं या 4 मेंबर्स हैं किसी भी हमारे पास क्लास के, वो गैसियस स्टेट में, नेक्स्ट वाले जो है वो लिक्विड में हो सकते हैं, उससे नेक्स्ट वाले जो है वो सॉलिड में हो सकते हैं। तो आप जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज किस बेसिस पे बताते हो, इसकी चेन की बेसिस पे, ठीक है। और हमारे पास जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उनकी सेम रहेंगी। वो क्यों सेम रहेंगी, क्योंकि हमारे पास उनका फंक्शनल ग्रुप सेम है। उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हमारे पास जो उनका जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि हम किस तरह CH2 ग्रुप से जो है डिफर करेंगे, ठीक है, जो सक्सेसिव कंपाउंड्स है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने लिया हुआ है हमारे पास मेथानोल, एथानोल, प्रोपानोल एंड ब्यूटानोल। अगर आप इसको देखो तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो मेथानोल और एथानोल में जो डिफरेंस है वो CH2 का है। एथानोल और प्रोपानोल में जो डिफरेंस है वो भी CH2 का है। प्रोपानोल और ब्यूटानोल में जो डिफरेंस है वो भी CH2 का है, ठीक है। मतलब आपके पास जो सक्सेसिव कंपाउंड्स आ रहे हैं उनमें कितना डिफरेंस आ रहा है, CH2 का। तो ये हमारे पास की कौन सी किसकी प्रॉपर्टी है, होमोलोगस सीरीज की। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि मोलेकुलर मास जो है वो 2 एडजेसेंट मेंबर्स का वो कितना डिफर करता है, 14 के हिसाब से, ठीक है। जाहिर बात है CH2 है तो कार्बन का कितना है, मोलिकुलर जो कार्बन का एटॉमिक वेट कितना है, 12, और 2 हाइड्रोजन्स का मिला के कितना हो जाएगा, 2। तो 12 + 2 हमारे पास क्या हुआ, 14। यानी हमारे पास जो है वो अगर दो आप कंपाउंड्स कंसीडर करो तो हमारे पास उनके दरमियान जो मोलेकुलर जो मैस का डिफरेंस है वो कितना है, 14 का। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।